ओके, ईयर 2013, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 8 में है। ये है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम। ठीक है, ये है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम। तो फर्स्ट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है ना, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, जो भी आउटसाइडर्स है उन लोग को हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है, कैसे पेमेंट करना होता है? जैसे जैसे पैसा रियलाइज होगा वैसे वैसे हम लोग को वो पैसा पेमेंट करना होगा। दैट मीन्स, जैसे जनवरी में कुछ पैसा रियलाइज हुआ, मैं जनवरी में पैसा पेमेंट कर दिया। उसके बाद फरवरी में पैसा रियलाइज हुआ, उसके बाद फरवरी में पैसा पेमेंट किया। उसके बाद मार्च में रियलाइज हुआ, मार्च में पेमेंट किए। फिर अप्रैल में रियलाइज हुआ, अप्रैल में पेमेंट किए। एंड लास्ट में मई में रियलाइज हुआ, तो मई में हम लोग पेमेंट किए। तो जब जब जैसे जैसे पैसा रियलाइज होगा वह उस हिसाब से हमको पैसा को पेमेंट करना होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब धीरे धीरे करके आ रहा है और धीरे धीरे करके हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये आता है कि कैसे पेमेंट होगा, किसको पहले पेमेंट होगा। ठीक है, पार्टनर बोलेगा, पार्टनर क्या बोलेगा कि मेरे को पहले पेमेंट कर दो। पार्टनर का लोन जिससे लिए, पार्टनर लोन अगर लेते हैं फॉर्म, तो पार्टनर बोलेगा मेरे लोन का पैसा पहले पेमेंट कर दो। तो किस हिसाब से पेमेंट करना होगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पेमेंट करने वाले हम लोग। पहले किसको पेमेंट करने वाले, जल्दी जल्दी से बताओ। आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पहले पेमेंट करने वाले। ठीक है, पहले क्या करने वाले हम लोग? आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज जो भी है उन लोग को पेमेंट करने वाले, जैसे गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को, बैंक को, ऐसे करके पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, जो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है। उसके बाद पार्टनर्स लोन पेमेंट होने वाले। उसके बाद सॉरी, पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन पेमेंट होने वाले। पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन पेमेंट होने वाले। अगर पार्टनर फैमिली मेंबर से कोई लोन लिया है तो पार्टनर्स का फैमिली मेंबर का लोन पेमेंट करना होगा। फिर पार्टनर्स लोन पेमेंट करना होगा। लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अनिमेश, श्रुति, जल्दी से बताओ सबको समझ में आया कि ना? आ गया ना ये? पहले किसको पेमेंट होने वाला है? वेरी गुड। पहले किसको पेमेंट होने वाला है? आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट होने वाला है। फिर किसको पेमेंट करने वाले? पार्टनर्स का जो फैमिली मेंबर है उन लोग को लोन पेमेंट करने वाले। फिर किसको पेमेंट करने वाले? पार्टनर्स का जो लोन है वो पेमेंट करने वाले। ठीक है, फिर हम लोग किसको पेमेंट करने वाले? हम लोग पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको पेमेंट करने वाले। ठीक है, तो इस हिसाब से इस सीक्वेंस में हम लोग करने वाले। अब ये वाला देखा देखा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला चीज हम लोग क्लास 12 के जब डिसोल्यूशन चैप्टर किए थे, उस चैप्टर में इसका एक छोटा वाला पार्ट था। इसका एक छोटा पार्ट था कि किस हिसाब से डिसोल्यूशन का पैसा पेमेंट होगा। ठीक है, किसको पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद किसको पेमेंट करेंगे, ये वाला पार्ट उसमें एक पोर्शन था छोटा वाला। तो वही वाला जो कंसेप्ट है उसको लेके ये वाला सम है। और क्या होगा, जैसे जैसे पैसे मिलेगा वैसे वैसे हम लोग को पेमेंट करना होगा। क्लियर? तो कैसे करके फिर फॉर्मेट होगा, इसके लिए मेरे को फर्स्ट क्या करना होगा, एक फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें हम लोग स्टेप 1 करेंगे। क्या होगा उसमें? उसमें हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। 2 पेज लगने वाला है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? सरप्लस कैपिटल किसका है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या किस में आने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले। तो उस पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे स्टेटमेंट, नेक्स्ट पेज में, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। जैसे जैसे पेमेंट होगा वैसे वैसे हम लोग को पेमेंट कर देना होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हो रहा है वो यहाँ पे देखने वाले हम लोग। क्लियर? फिर देखोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? फॉर्मेट बनाना होगा। तो क्वेश्चन में पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उससे हम लोग को समझ में आएगा अच्छा पहले किसको पेमेंट करना है उसके बाद किसको पेमेंट करना है, ऐसे करके। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे दिया हुआ है अजय, विजय एंड सुजय वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो इन तीनों का रेशियो क्या है?
2:1:1 and the balance sheet as on 31st 12 2012 when they dissolved their partnership was as under. लिखा हुआ है क्या क्या एसेट्स है एंड क्या क्या लाइबिलिटीज है। कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, गवर्नमेंट ड्यूज दिया हुआ है, बीजर्स लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो जब हम लोग सेटल करने वाले हैं तो फर्स्ट किसको सेटल करने वाले हैं, जल्द से बताना। पहले हम लोग किसको सेटल करने वाले हैं श्रुति, फर्स्ट हम लोग किसको सेटल करने वाले हैं जल्दी से। फर्स्ट हम लोग किसको सेटल करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग सेटल करने वाले हैं, हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाले हैं जो कि आउटसाइडर है। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले हैं जो कि आउटसाइडर है। उसके बाद पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन है नहीं बट पार्टनर्स लोन है तो उसको पेमेंट करने वाले हैं। उसके बाद किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर का जो कैपिटल है उसको पेमेंट करने वाले। क्लियर, पार्टनर का जो कैपिटल है उसको पेमेंट करने वाले। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अब सब पार्टनर बोलेगा कि मैंने मेरे को पहले पेमेंट करो, मैं 60,000 दे रहा हूँ मेरे को पहले पेमेंट करो, मैं 50,000 दे रहा हूँ मेरे को पहले पेमेंट करो, उसके बाद इसको पेमेंट करो। ऐसा नहीं होने वाला। ये पार्टनर लोगों को कैसे पेमेंट करना होगा, उसके लिए मेरे को क्या बनाना होगा, ये वाला स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, जिसका सरप्लस कैपिटल आएगा पहले उसको पेमेंट करेंगे, उसके बाद बाकी सब पार्टनर्स को पेमेंट करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग कैसे पार्टनर लोगों को पेमेंट करने वाले, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सरप्लस कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। उसमें पहले जिसका नाम आएगा उसको पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद बाकी सारा पार्टनर्स को पेमेंट करने वाले। तो ये स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ये वाला फॉर्मेट कैसे होगा एक बार देखना अच्छे से। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल का फॉर्मेट कैसे होगा एक बार देखना एंड सम्स शुरू कर देना। तो यहाँ पे ठीक है, कितना पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है। तो हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टनर्स का नाम क्या है, अजय, विजय एंड सुजय। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। तो तीनों पार्टनर का ऐसे नाम लिख के ये स्टेटमेंट बना लेना है। जल्दी से ये स्टेटमेंट बना लो एक बार। ठीक है, हो गया, अजय विजय एंड सुजय का स्टेटमेंट बन चुका है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल अजय विजय एंड सुजय का स्टेटमेंट बन चुका है। इसके बाद क्या लिखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अजय विजय एंड सुजय क्या है वो लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है तीनों में, 2:1:1। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2:1:1। डन। फिर हम लोग लिखेंगे कि उन लोग का कैपिटल बैलेंस कितना है। फिर लिखेंगे उन लोग का कैपिटल कितना है, उन लोगों का कैपिटल बैलेंस कितना है। उन लोगों का कैपिटल है 60,000, 50,000 एंड 30,000। 60,000, 50,000 एंड 30,000। 60,000, 50,000 एंड लास्टली 30,000। 60, 50, 30। डन। अब कैपिटल के साथ साथ उसको क्या मिलने वाला है, जो रिजर्व बचा हुआ है वो भी मिलने वाला है। रिजर्व कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 रिजर्व दिया हुआ है। ये 10,000 किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स लोगों को मिलने वाला है। कौन से रेशियो में मिलने वाला है, 2:1:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उस रेशियो में पार्टनर्स लोगों को मिलने वाला है। कौन सा वाला चीज, ये जो रिजर्व है ये। तो रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग लिखेंगे रिजर्व। रिजर्व है कितना, 10,000। ठीक है, एस 2:1:1। तो 2:1:1 में डिवाइड करना है तो कितना होने वाला है, अजय को मिलने वाला है 5,000,
विजय को मिलने वाला है 2500 एंड सुजय को मिलने वाला है 2500। तो टोटल कितना मिलने वाला है अजय को? अजय को अल्टीमेट कितना मिलने वाला है? 65,000। विजय को कितना मिलने वाला है? 52,500। एंड लास्टली इसको कितने मिलने वाले हैं? 32,500। क्लियर? इसको बोलेंगे हम लोग अल्टीमेट कैपिटल बैलेंस। क्यों, आप क्या बोलेंगे? अल्टीमेट कैपिटल बैलेंस। मतलब अल्टीमेट कितना उन लोग को पेमेंट करना है? अजय को पेमेंट करना है 65,000, विजय को पेमेंट करना है 52,500 एंड सुजय को पेमेंट करना है 32,500। अब होगा मेन चीज, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना होगा? कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? शेयर इक्वल्स टू अल्टीमेट कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये 65,000 कंट्रीब्यूट किया, उसके बदले में उसको प्रॉफिट शेयर कितना हो रहा है? 2। 52,500 कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 1। उसके बाद 32,500 कंट्रीब्यूट किया, उसको कितना मिल रहा है? एक पोर्शन। मतलब टोटल होगा 2:1:1, मतलब 65,000 कंट्रीब्यूट करने से उसको कितना मिल रहा है? 2/4। 52,500 कंट्रीब्यूट करने से उसको कितना मिल रहा है? 1/4। 32,500 उसको कंट्रीब्यूट करने से कितना मिल रहा है? 1/4। ठीक है। तो उसके हिसाब से अल्टीमेट कैपिटल के हिसाब से अगर निकालेंगे कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर, वो कैसे निकलेगा? अजय का देखो कैसे निकलेगा। अजय का निकलेगा 65,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय अजय फॉर प्रॉफिट शेयर ऑफ 2। उसके बाद विजय का कितना है? 60, सॉरी, विजय का कितना है? 52,500 डिवाइड बाई 1। एंड लास्ट में सुजय का कितना है? 32,500 डिवाइड बाई 1। तो डिवाइड करने से बाद कितना आता है? डिवाइड करने के बाद कितना आता है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करो कितना आता है, बताओ एक बार। 65,000 डिवाइड बाई 2 करने से आता है 32,500। थैंक यू अनिमेश। 32,500। फिर होता है 52,500। फिर होता है 32,500। इन सब में लोअर कौन सा है बता सकते हो? ये सब में लोअर कौन सा है? 32,500, 52,500 एंड 32,500 में लोअर कौन सा है? ये दोनों लोअर है ना? 32,500 लोअर है ना? एकदम। तो ये 32,500 से मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा? प्रॉफिट शेयर को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्लियर? ये जो 32,500 है उसको प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या हो जाएगा? 32,500 इंटू 2 कितना होने वाला है? तो बेस कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे? बेस कैपिटल फिर कितना हो गया? जो लोअर है वो होने वाला है, जो कि है 32,500। बेस कैपिटल फिर कितना हो गया? 32,500, जो लोअर वाला अमाउंट है। तो अब क्या लिखना होगा यहाँ पे? माइनस एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय एंड सुजय, क्योंकि उन लोग का सबसे कम कैपिटल आया, अजय एंड सुजय। कैसे कैलकुलेट करना होगा? बेस कैपिटल इंटू रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर। बेस कैपिटल इंटू रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर।
ठीक है। तो बेस कौन सा हुआ, बेस कौन सा हुआ, बेस हो गया 32,500। बेस कौन सा हो गया 32,500। तो हम लोग बेस क्या लेने वाले, 32,500 लेने वाले। तो फर्स्ट क्या होने वाले, 32,500 इंटू टू, 32,500 इंटू वन, फिर 32,500 इंटू वन। क्लियर। कितना होने वाला है यहाँ पे, 65,000 होने वाला है, यहाँ पे 32,500 होने वाला है, और यहाँ पे भी 32,500 होने वाला है। तो एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया, एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया, एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया। माइनस करने के बाद देखो, 65,000 अल्टीमेट कैपिटल था, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बेस कैपिटल, कितना हो गया 65,000, मतलब इसका कितना हो गया, नील। फिर यहाँ पे क्या था, 52,500 था अल्टीमेट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कितना हुआ 32,500 विजय का, तो कितना हो गया 20,000 हो गया, एंड लास्ट में यहाँ पे भी नील आया। तो एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया, एब्सोल्यूट सरप्लस आया पहले विजय का। मतलब जब हम लोग कैपिटल को पेमेंट करने वाले हैं, जब हम लोग कैपिटल को पेमेंट करने वाले हैं, सब कुछ पेमेंट करने के बाद, मतलब सब कुछ पेमेंट करने के बाद मतलब हो गया कि जो भी लाइबिलिटीज है, ठीक है, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो भी इंटरनल लाइबिलिटीज जो भी है, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जब जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, उसको पहले किसको पेमेंट करना है, पहले पेमेंट करना है जिसको एब्सोल्यूट सरप्लस आया, मतलब पहले विजय को पेमेंट करना है। क्यों ऐसा किए, बिकॉज विजय कैपिटल कंट्रीब्यूट जितना किया उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट उतना नहीं मिला है। विजय को प्रॉफिट जितना, विजय को, विजय जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से विजय जितना प्रॉफिट शेयर मिला है वो सही नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या करना होगा, पहले एब्सोल्यूट सरप्लस जिसका आया उसको पहले पेमेंट करना है, जिस मतलब किसको पहले पेमेंट करना होगा, 20,000 पहले पेमेंट करना होगा विजय को, उसके बाद पेमेंट करना होगा इन तीनों पार्टनर्स को, ठीक है, बिकॉज उसके बाद जो भी एडजस्टेड कैपिटल आया वो सब में आया हुआ था, उसको उसके बाद क्या करना है, इसको सब में पेमेंट करना होगा। ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ये हो गया स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मतलब कैसे करके हम लोग को पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करके कितना पेमेंट करना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला चीज अच्छे से एक बार देख लो एंड कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। और हो गया तो बोलना, हाँ। तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसमें कैसे पेमेंट करना है, फर्स्ट हमको पेमेंट करना था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पेमेंट करने के बाद हम किसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद किसको पेमेंट करेंगे हम लोग, विजय को, विजय को पेमेंट करने के बाद किसको पेमेंट करेंगे हम लोग, कैपिटल को, कैपिटल में पहले किसको पेमेंट करना है, कैपिटल में पहले पेमेंट करना है तुम्हारा एब्सोल्यूट सरप्लस जिसका आया उसको, उसके बाद किसको पेमेंट करना है, उसके बाद बाकी जो भी पार्टनर्स है उन लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर वहां पे भी एब्सोल्यूट सरप्लस किसी का आता तो उस हिसाब से हमको पेमेंट करना होता, ठीक है। तो हम लोग पहले पहले क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे सब कुछ रहेगा कि कैसे करके क्या क्या पेमेंट होने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, एक बार देख लोगे उसके बाद फॉर्मेट बनाना, ठीक है, पहले नहीं बनाना है, एक बार देख लो। पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद अमाउंट, जैसे जैसे रियलाइज हो रहा है, फर्स्ट हमको किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, फिर हम लोग को किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है होगा, फिर किसको पेमेंट करना होगा, विजय का लोन है, फिर किसको पेमेंट करना होगा, कैपिटल को पेमेंट करना होगा, कैपिटल किसका किसका है, अजय विजय एंड सुजय का, अजय विजय एंड सुजय, ठीक है।
ये होगा पूरा फॉर्मेट। हाँ, एक बार देख लोगे उसके बाद करोगे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पहले अच्छे से फॉर्मेट बना ले। फॉर्मेट कैसे होगा समझ में आया? जैसे जैसे पेमेंट, पहले तो पर्टिकुलर्स आएगा जहाँ पे सारा चीज़ लिखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद अमाउंट आएगा जहाँ पर जैसे रियलाइज हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे पेमेंट करना है, पहले किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आ जाएगा। उसके बाद किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को, उसके बाद फिर क्रेडिटर्स आ जाएगा। फिर किसको पेमेंट करना है, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन पेमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल करना है। तो ऐसे करके तुम फॉर्मेट बना लोगे, जिससे क्या हो जाएगा, तुमको सारा चीज़ एक बार में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद रियलाइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करते जाएंगे। फॉर्मेट बनाओ फटाफट। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करना होगा, पहले लिख लेना होगा। मतलब बैलेंस किसका कितना ड्यू है वो लिख लेना होगा। तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस ड्यू। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू गवर्नमेंट का कितना है, बैलेंस ड्यू गवर्नमेंट का है 10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस ड्यू है, 20,000, एंड 20,000 बीजॉय का है। 20,000 क्रेडिटर्स का, बीजॉय का है 20,000। एंड कैपिटल, अल्टीमेट कैपिटल कितना आया था, अल्टीमेट कैपिटल कितना आया था, 65,000 अजय को पेमेंट करना था, 52,500 विजय को पेमेंट करना था, और 32,500 किसको पेमेंट करना था, सुजॉय को पेमेंट करना था। ये कैपिटल पेमेंट करना था। तो हम लोग जितना कैपिटल, अल्टीमेट कैपिटल आया था वो लिख देंगे यहाँ पे 65,000। फिर आ जाएगा 52,500। फिर आ जाएगा 32,500। ठीक है, डन। इसके बाद जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे हम लोग पेमेंट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ था एक बार अच्छे से देखो। जनवरी को 15,000 रियलाइजेशन हुआ था। ठीक है, जनवरी को 15,000 फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था। उसके साथ साथ कैश कितना है, 15,000। ऑलरेडी कैश कितना है, 15,000, प्लस जनवरी में कितना रियलाइजेशन हुआ, 15,000। टोटल मेरे पास कितना आ गया, टोटल मेरे पास आ गया 30,000। टोटल मेरे पास कितना आ गया जल्दी से बताओ, 30,000 मेरे पास आ गया। ठीक है, उसमें से 2,000 रुपए क्या पेमेंट करना होगा, पेन फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल बिफोर सेल। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल बिफोर सेल रियलाइजेशन वेर मेड ऑन डिफरेंट डेट्स, इतना इतना है। तो मेरे को 2,000 पैकिंग एक्सपेंस के लिए पेमेंट करना होगा। तो बचा हुआ मेरे अमाउंट जो है, मैं उससे किसको पेमेंट कर सकता हूँ, गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकता हूँ। ऐसे करके हम लोग को पेमेंट करना होगा। तो फर्स्ट रियलाइजेशन जनवरी में हुआ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जनवरी। फर्स्ट हम लोग कौन सा डेट में हुआ था, जनवरी में हुआ था। ठीक है, जनवरी में, जनवरी कौन सा डेट है, जनवरी 2012। ठीक है, तो जनवरी 2012 को मेरा पेमेंट होगा। फर्स्ट रियलाइजेशन कितना हुआ, पहले कैश इन हैंड था, पहले कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड कितना है, 15,000, एंड रियलाइजेशन कितना हुआ, 15,000। टोटल 30,000 हो जाएगा। 15,000 कैश इन हैंड है। ठीक है, प्लस फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है तुम्हारा, 15,000। टोटल कितना आ गया, 30,000 आ गया। उससे पैकिंग मेरे को पेमेंट करना है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करना है, जो कि तुम्हारा है 2,000। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा हुआ अमाउंट कितना है, 28,000। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताना। 28,000 मेरा बचा हुआ अमाउंट है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया एक बार बताना, ठीक है। अब 28,000 मेरे पास है, बचा हुआ अमाउंट कितना है, 28,000 है। पहले किसको पेमेंट करना है, पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। उसके बाद किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। अब एक चीज़ देखो, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है 10,000, एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 20,000। टोटल होता है 30,000, बट मेरे पास है कितना है, 28,000। तो अभी 28,000 पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट नेक्स्ट रियलाइजेशन के टाइम में पेमेंट करेंगे। तो माइनस, फर्स्ट हम लोग किसको पेमेंट करने वाले हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। पेमेंट टू
गवर्नमेंट कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को? 10,000। ठीक है, गवर्नमेंट को पेमेंट हो गया। उसके बाद मेरे पास बचा हुआ अमाउंट कितना है? 18,000। इस 18,000 से मेरे को किसको पेमेंट करना है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करना है? 18,000। 20,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, उसमें से मैं 18,000 अभी पेमेंट कर दे रहा हूं। तो बचा हुआ अमाउंट वगैरह कितना होने वाला है एक बार देखोगे। बैलेंस ड्यू कितना होगा वो देखोगे। बैलेंस ड्यू कितना होगा वो देखोगे। बैलेंस ड्यू कितना है? नील। नील। यहाँ पे मेरे को 2,000 पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को। यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो 20,000 ही रहेगा। यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो 65,000 ही रहेगा। यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो 52,500 रहेगा। यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो 32,500 रहेगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ था? नेक्स्ट रियलाइजेशन हुआ था फेब्रुआरी में, जो कि हुआ था 20,000। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फेब्रुआरी। फेब्रुआरी 2012 रियलाइजेशन हुआ था। ये कौन सा रियलाइजेशन हुआ था? सेकेंड रियलाइजेशन हुआ था। सेकेंड रियलाइजेशन हुआ था। सेकेंड रियलाइजेशन कितना हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सेकेंड रियलाइजेशन हुआ था तुम्हारा 20,000। सेकेंड रियलाइजेशन कितना हुआ था? फेब्रुआरी में 20,000 हुआ था। तो सेकेंड रियलाइजेशन में पहले किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स का बचा हुआ अमाउंट है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का बचा हुआ अमाउंट? 2,000। डन। बचा हुआ जो अमाउंट है 18,000 माइनस करने के बाद किसको पेमेंट करना है? विजय का लोन को पेमेंट करना है। विजय जो लोन दिया था फार्म को उसको पेमेंट करना है। तो माइनस पेमेंट टू विजयस लोन। कितना पेमेंट कर देना होगा? 18,000 पेमेंट कर देना होगा विजय को। फिर से मेरा बैलेंस ड्यू आ जाएगा। ऐसे करके हमको करते जाना होगा लास्ट रियलाइजेशन तक। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 2,000 पेमेंट करना है। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है? 65,000 पेमेंट करना है। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है? 52,500 पेमेंट करना है। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है? 32,500 पेमेंट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताना। जल्दी से एक बार बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ था? थर्ड रियलाइजेशन कब हुआ था? मार्च में 30,000 का रियलाइजेशन हुआ। मार्च 2012 में थर्ड रियलाइजेशन हुआ था। थर्ड रियलाइजेशन हुआ था। कितना हुआ था? 30,000 हुआ था। ठीक है। फर्स्ट किसको पेमेंट करना है? माइनस बीजॉयस। पेमेंट टू बीजॉयस लोन। पेमेंट टू बीजॉयस लोन। बीजॉय को लोन कितना पेमेंट करना बाकी था? 2,000। तो पहले 2,000 पेमेंट कर देना होगा। बचा हुआ अमाउंट है 18,000। उसको किसको पेमेंट करना होगा? देखोगे अभी उसको पहले। अभी क्या बचा हुआ है? अभी देखो एक चीज है। अभी बचा हुआ है किसका किसका? इन तीनों का कैपिटल बचा हुआ है। अब तीनों तीनों में फाइट करने लग जाएगा। पहले मेरे को पेमेंट करो, पहले मेरे को पेमेंट करना। विजय बोलेगा नहीं नहीं पहले मेरे को। सुजय बोलेगा नहीं नहीं मेरे पहले मेरे को पेमेंट करो। उसके बाद अजय बोलेगा नहीं नहीं पहले मेरे को पेमेंट करो। ये नहीं हो, इसके कारण मैं क्या किया? इसके कारण मैं एक सरप्लस कैपिटल बनाया था, उसके हिसाब से पेमेंट करना है। उसके हिसाब से पहले किसको पेमेंट करना है? जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस आया था। किसका एब्सोल्यूट सरप्लस आया था? विजय का एब्सोल्यूट सरप्लस आया था। ठीक है।
विजय का एब्सोल्यूट सरप्लस आया, कितना विजय का एब्सोल्यूट सरप्लस आया? 20,000। क्लियर? कितना एब्सोल्यूट सरप्लस है? 20,000 एब्सोल्यूट सरप्लस है। तो मैं किसको पेमेंट करने वाला हूं? पहले विजय को पेमेंट करने वाला हूं, माइनस विजय पेड टू विजय फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कितना पेमेंट करना है? 18,000 पेमेंट करना है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, 30,000 में से 2,000 पेमेंट करेंगे। थर्ड रिलेशन कितना होता है? 30,000, 28,000 होने वाला है यहाँ पे, 28,000 होने वाला है, सॉरी। जिसमें से मैं विजय को कितना पेमेंट करने वाला हूँ? 20,000 एब्सोल्यूट सरप्लस है उसका, पेमेंट कर दूंगा 20,000। 20,000 विजय को पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ 8,000 रुपये है। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 8,000 है। इस 8,000 को मैं क्या कर दूंगा? तीनों में बांट दूंगा, क्योंकि एब्सोल्यूट सरप्लस को पेमेंट करने के बाद, एब्सोल्यूट सरप्लस को पेमेंट करने के बाद क्या पेमेंट करना है? सबको पेमेंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वली, इक्वली नहीं, जो पीएसआर है उस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो माइनस पेड टू पार्टनर, इन 2:1:1। तो 8,000 को हम लोग को क्या करना होगा? पार्टनर लोगों में डिवाइड कर देना होगा। जैसे होगा 4,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 2,000। तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचा होगा? फिर बैलेंस कितना बचा होगा एक बार देखो। बैलेंस ड्यू यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 61,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52,500 माइनस 20,000 माइनस 2,000, दैट मीन्स 30,500। यहाँ पे कितना होगा? 30,500। क्लियर हुआ इतना तक? जल्दी से एक बार बताओगे, ऑनलाइन में जो भी हो जल्दी से बताओ। ये होगा, हो गया। तो इसके बाद वाला रियलाइजेशन कब हुआ था? अप्रैल में रियलाइजेशन हुआ था, जिसको फिर से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2:1:1 में। उसके बाद 40,000 रियलाइजेशन हुआ था, उस 40,000 को भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कौन से रेशियो में? 2:1:1। मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा? सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा रियलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला रियलाइजेशन कब हुआ था? अप्रैल में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया जगह, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वाला पेज में ये बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोशिश करना एक पेज में पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मेरा यहाँ पे इतना पोर्शन खाली ये हुआ था, इसके कारण मैं, मतलब मेरा जगह खत्म हो गया था, इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट पेज में चला जा रहा हूँ, तुम लोग वही पेज में कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, तो बैलेंस ड्यू कितना है? ये वाला बैलेंस ड्यू है। इसके बाद मार्च के बाद कब रियलाइजेशन हुआ? फिर से मार्च के बाद रियलाइजेशन हुआ था अप्रैल में, जो कि है 60,000। तो हम लोग लिखने वाले क्या? ये वाला कौन सा रियलाइजेशन हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाला फोर्थ रियलाइजेशन होगा। अप्रैल 2012 में क्या होने वाला है? फोर्थ रियलाइजेशन होने वाला है। फोर्थ रियलाइजेशन में कितना मिला था मेरे को? फोर्थ रियलाइजेशन में मेरे को मिला था 60,000। ये 60,000 मैं किसको पेमेंट कर दूंगा? पार्टनर को। पेड टू पार्टनर्स कौन से रेशियो में? इन 2:1:1, जो उन लोग का पीएसआर है। तो 60,000 माइनस हो जाएगा, और इस 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बिटवीन तीन पार्टनर्स। तो क्या क्या होने वाला है? 30,000 अजय को मिलने वाला है, विजय को मिलने वाला है 15,000, एंड सुजय को मिलने वाला है 15,000। डन। फिर से बैलेंस ड्यू आ जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 31,000, यहाँ पे हो जाएगा 15,500, यहाँ पे हो जाएगा 15,500। फिर अप्रैल के बाद कब रियलाइजेशन हुआ था? मई में रियलाइजेशन हुआ था, जो कि है 40,000। मई में कितना रियलाइजेशन हुआ था? मई में रियलाइजेशन हुआ था 40,000, तो हम लोग लिखेंगे मई 2012 लास्ट रियलाइजेशन या फिर फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ रियलाइजेशन में कितना हुआ था? 40,000 हुआ था, माइनस पेड टू पार्टनर्स करना होगा इन 2:1:1। तो 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा कौन से रेशियो में? 2:1:1, मतलब 20,000, 10,000, 10,000। तो अल्टीमेटली लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ सब कुछ करने के बाद? लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ? 11,000, 5,500 और यहाँ पे 5,500। ये हुआ पूरा सम, ठीक है। ये हुआ पूरा सम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैसे हुआ? हम लोग पहले सरप्लस कैपिटल बनाए थे, जिससे क्या निकाले? एब्सोल्यूट सरप्लस किसका है वो निकाल लिए थे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किए, जैसे जैसे पैसा मिलता गया वैसे वैसे हम लोग क्या किए? डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए थे, ठीक है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन लास्ट में आके 11,000, 5,500 एंड 5,500 आने वाले हैं। क्लियर? ये हुआ मेरा पहला वाला सम जो कि आया हुआ था 2013 में। डन।